हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। तो इसके पहले वीडियो बनाया गया है जिसमें कि प्रिया मैम ने पढ़ाया है, नागरिकता पढ़ाया है और फंडामेंटल राइट। तो आज का चैप्टर है राजनीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, घटना चक्र पढ़ना हम लोग को जरूरी इसलिए है कि अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या आरओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो आपको घटना चक्र पढ़ना चाहिए। क्योंकि घटना चक्र में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए रहते हैं उन सभी को एनालिसिस किया जाता है और बताया जाता है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको टैकल करना है एग्जाम में, कौन से क्वेश्चन करना है, कौन से क्वेश्चन नहीं करना है। तो ये आपके ऊपर है, इसको पढ़िए और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ पॉलिटी पे नहीं बल्कि हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक, जियोग्राफी, सभी टॉपिक पर वीडियो बनाया गया है। तो अगर आप किताब नहीं खरीद सकते हैं तो ये वीडियो देखिए, वीडियो से बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, तो इसको स्वागत करिए। मेरा नाम है रोशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डीपीएसपी। इसमें कि पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें नोट्स। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे नोट्स है। भारतीय संविधान के भाग 4, देखिए पूछता भी कभी डीपीएसपी कौन से भाग में, तो भाग 4 36 से 51 याद रखिएगा। ठीक है, 36 से 51। 36 से 51 के तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। याद रखिए, आयरलैंड कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। क्वेश्चन पूछेगा। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू इन्फोर्सेबल नहीं है, तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत फंडामेंटल है। तीसरा, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करें। तो इतना बात 37 में था। 38 के अनुसार है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। देखिए, ये जितने भी बात कहे गए हैं ये है न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। राज्य का जब मर्जी होगा तभी करेगा। ठीक है, इसके द्वारा कोई वो इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 39 में कहा गया है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री के को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो और भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपबंध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य है आदि। तो देखिए, ये सब भले ही लिखा गया है लेकिन आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये जब राज्य के ऊपर है, राज्य के विचार के ऊपर है कि अगर वो चाहे तो इसको कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। इसके लिए कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता है। और देखिए, अनुच्छेद 39 के क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। और आप इसको बताइए कौन से अनुच्छेद, ये अनुच्छेद कब जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम राज्य पंचायतों के गठन का प्रयास किया गया है। तो जहां देखिए, अनुच्छेद 40 बार बार पूछा जाएगा, किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत से। और इसे महात्मा गांधी और अम्बेडकर का भी बहुत सारा योगदान है। महात्मा गांधी चाहते थे कि अनुच्छेद ये ग्राम पंचायत को गठन किया जाए और अम्बेडकर चाहते थे कि न किया जाए। ठीक है, अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। प्रसूति सहायता, ठीक है। और अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। और देखिए, इसमें 43 से क भी जोड़ा गया है। इसके अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 44 में देखिए समान सिविल संहिता है। और 45 में है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। 46 के अनुसार है, राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का दुर्बल वर्गों के हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों का वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। 47 के अंतर्गत है कि ये पोषाहार स्तर और जीवन स्तर ऊंचा लोक व्यवस्था के लिए। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। प्रतिषेध करने लगाएगा, वध नहीं करना होगा। 48 के क के अनुसार पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की बात किया गया है। वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए बात किया गया है। अनुच्छेद 49 में है, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा।
50 में है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। 51 में है इंटरनेशनल पीस यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एक बार इसको भी देख लीजिए, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक में क्या अंतर है। मौलिक अधिकार देखिए भाग 3 में है, तो डीपीएसपी भाग 4 में है। ये अमेरिका संविधान से प्रेरित है मौलिक अधिकार, तो ये आयरलैंड से संबंधित है डीपीएसपी। मौलिक अधिकार ये नकारात्मक प्रवृत्ति है, तो ये सकारात्मक प्रवृत्ति है। ये वाद्य योग्य है, ये गैर वाद्य योग्य है। ये कानूनी रूप से मान्य है, ये नैतिक एवं राजनीतिक मतलब ये नैतिक रूप से राजनीतिक रूप से मान्यता है सरकार के ऊपर ये है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है और इसमें विधान की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन है, ये सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए है। लास्ट इसमें मौलिक अधिकार में नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है, ये सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है, मतलब सरकार चाहेगा तो लागू करेगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने उद्देश्य है, तो यह सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन है। और देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। जहां भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का नाम आएगा तो वहां पर डीपीएसपी बोला जाएगा, ठीक है, डीपीएसपी। तो ये एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना है, ये गलत है। बाकी कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, सामाजिक न्याय को आर्थिक सुनिश्चित करना है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना सही है, धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये गलत है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी किस प्रकार का मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो ये पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है। निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय है, जबकि मौलिक अधिकार ये प्रवर्तनीय है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदेशक तत्व क्या है। तो यह एक अवाद योग्य है, मतलब इसके लिए वाद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी विधायिका के कृत्यों पर निर्वर्धन करते हैं। दूसरा है कल्याण कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्वर्धन करते हैं। कौन सा कथन सही है। तो इसमें न तो एक न ही दो, दोनों कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी विधायिका कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। एमसी शीतलवाड़ के अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निबंधन है और न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में कौन से कथन सही है। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे और वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका 2 और 3 सही है। देखिए 2020 क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये परिवर्तनीय नहीं होते हैं, गलत है, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में कौन सा कथन सही है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं और दूसरा है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इन्फोर्सिबल नहीं है। कौन सा कथन सही है इसमें है, तो ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में, तो यह डीपीएसपी में किया गया है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी आदर्श घोषणा करता है, तो यह डीपीएसपी करता है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी आदर्श घोषणा करता है, तो यह करता है आपका डीपीएसपी। भारत कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो यह पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में और डीपीएसपी में, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी, गांधीवादी, उपरो सभी हो जाएंगे। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की प्रेरणा हमें किस संविधान से लिया गया है, तो यह है आयरलैंड, ऑप्शन डी। याद आगे क्वेश्चन आयरलैंड से। भारतीय संविधान में डीपीएसपी को निम्न में से किस देश से संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड कहाँ है, ऑप्शन सी है। सेम क्वेश्चन है कि किस देश से लिया गया है, तो ये है आपका आयरलैंड से है। नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से देश के शासन के आधारभूत है, शासन के लिए आधारभूत है, क्या है? तो यह है डीपीएसपी। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्रीकरण किसे उल्लंघन करता है? तो यह करता है स्वतंत्रता का अधिकार, नहीं स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, डीपीएसपी को, ऑप्शन बी। समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है, कहाँ पे? तो ये ऑप्शन बी में है, डीपीएसपी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के में से निहित है? अपराधों के लिए 2 सीधी संरक्षण, प्राण एवं देश स्वतंत्रता, ये तो मौलिक अधिकार है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण मौलिक अधिकार, पुरुषों और स्त्रियों दोनों समान के लिए कार्य, समान के लिए वेतन, 39 में हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह है समान काम के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार नहीं, ये डीपीएसपी में है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो डीपीएसपी कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत गठन के लिए है? तो ये अनुच्छेद 40 है। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का संगठित, ये अनुच्छेद 40। सेम क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए क्या है? तो ये हो जाएगा निदेशक सिद्धांत है, अनुच्छेद 40 में। अब इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, तो मिलाते हैं इसको। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 हो जाएगा, समान आचार संहिता ये 44 हो जाएगा, कृषि एवं पशुपालन ये 48 हो जाएगा, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग ये 50 हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय पीस ये अनुच्छेद 51 हो जाएगा। देख लीजिए, 5, 1, 2, 3, 4, इसमें नहीं है, तो हो जाएगा 5, 1, 2, 3 और 4, 5, 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर वही ऐसे ही है, ग्राम पंचायत 40, समान नागरिक संहिता 44, कृषि पालन 48, न्यायपालिका 50, अंतरराष्ट्रीय पीस 51। याद कर लीजिए, अनुच्छेद ऐसे पूछे जाते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, 40 है ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 41 है आपका काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, 48 कृषि से 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता सही है, 40 में ग्राम पंचायत, 44 में समान नागरिक संहिता है, 48 में न्यायपालिका कार्यपालिका नहीं है, बल्कि ये 50 में है, तो ये हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता 42, ये तो गलत है, 39 है। कृषि एवं पशुपालन 43 नहीं है, ये 48 है। और ग्राम पंचायत संगठन ये 41 नहीं है, 40 है। और पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन 39, ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। और फिर देखिए कौन सा संबंधित अनुच्छेद इसमें नहीं है। न्यायपालिका और कार्यपालिका 50 सही दिया है। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए शैक्षणिक ये 46 सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43 का ए, ये 43 का ए नहीं बल्कि 43 का बी है सहकारी। ग्राम पंचायतों का गठन ये 40 में सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन और कारण है, कहा गया है, ये देखिए कुछ छूट जाता है यहाँ पर, मनरेगा नहीं छूटा नहीं है, देखिए कथन है, मनरेगा और परिवार में कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, क्योंकि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। तो ऐसा तो नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही लेकिन आर गलत है, क्योंकि ये अभी संविधान इसको कानून बनाया गया है, न कि रोजगार अधिकार हो जाएगा। रोजगार अधिकार हो जाएगा सभी लोग रोजगार की मांग करने लगेंगे और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे अपने अधिकार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 43। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 43A। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग में प्रबंधन कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 43A। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये है डीपीएसपी में, अनुच्छेद 50 में, याद रखिएगा। डीपीएसपी के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय पीस, ये अनुच्छेद 51 में है। देख लीजिए, अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय पीस 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है।
43 से कम है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों भाग लेने का अधिकार है। 43 से कम है पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव के लिए भी रक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख किया गया? तो ये डीपीएसपी में किया गया है। वही क्वेश्चन घुमा फिरा खाली पूछता है, एक बार याद कर लेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा? तो ये सेम क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार डीपीएसपी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से, तो यह अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से कौन 42वें संविधान संशोधन द्वारा तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? शोषण से बच्चों एवं अल्पायु सुरक्षा, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी 39 से कम में है, समान आचार संहिता ये 44 में है, ये नहीं जोड़ा गया है। और बाकी उद्योगों का प्रबंधन तो ये 43 के बी में है, क में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के डीपीएसपी में जोड़ा गया है? तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए कार्य समान वेतन, ये 39 में है, ये तो पहले से ही था। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, यही है, तो ये हो जाएगा आपका 43 का क। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ये 41 में है। और श्रमिकों के लिए निर्वाह वेतन, काम, मानवीय दशाएं सुरक्षित करना, ये 42 में है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान में निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। तो ये हो जाएंगे आपके बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के, दलितों के नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य डीपीएसपी नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष, ये हो जाएगा 14 वर्ष से कम आयु बच्चों, निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये अब मौलिक अधिकार बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डीपीएसपी तत्व नहीं है? मादक पेय, ये 47 में है। और गाय बछड़ों का संवर्धन, ये आपका 48 में है। पर्यावरण संरक्षण 48 का क में हो जाएगा। और 16 वर्ष की आयु के निःशुल्क बच्चे, ये अब 21 के क में पहुंच गया है, तो अब ये मौलिक अधिकार हो गया, तो ऑप्शन डी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य डीपीएसपी तत्वों में शामिल है? मानव दुर्व्यापार और बलाश्रम, ये तो अब फंडामेंटल राइट है, तो ये तो नहीं है। और मादक पेय पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों, तो ये हो जाएगा, ये सही है, ये अनुच्छेद 47 में है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित में से प्रावधान की विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, 44। ग्राम पंचायतों का संगठित करना, 40। ग्रामीण क्षेत्रों कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये आपका 41 हो जाएगा। सभी कर्मकारों के यथोचित अवकाश तथा अवसर सुरक्षित करना, ये हो जाएगा 42। कौन सा कथन इसमें विचार करना है, कौन सा उस पे है, क्या नाम है, डीपीएसपी में? तो ये हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों में प्रोत्साहित करना। देखिए यहाँ पर गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कई प्रावधानों को डीपीएसपी के निदेशक सिद्धांतों के तहत कई अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रकार है। सॉरी, ग्राम पंचायत संगठन 40 में, ग्रामीण उद्योगों कुटीर उद्योगों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार बढ़ाने का प्रयास 43 में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी हितों अभिवृद्धि अनुच्छेद 46, और मादक पेय पदार्थ स्वास्थ्य हानिकारक औषधि ये अनुच्छेद 47 में। गाय बछड़ों के लिए दुधारू पशुओं वध पर रोकने के लिए नस्लों में सुधार प्रयास अनुच्छेद 48, ये गांधीवादी है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन व वन्य जीव की रक्षा प्रावधान किए गए हैं? तो यह है डीपीएसपी में। डीपीएसपी और केवल मूल कर्तव्यों में भी है, ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा, राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, डीपीएसपी सिद्धांतों में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा में शांत है। कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी के लिए बात किया है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता भी है। बालकों की प्रारंभिक शिक्षा व जब तक 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले, तो इसकी सबके लिए बात किया, प्रौढ़ शिक्षा के लिए बात नहीं किया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो मुफ्त कानूनी सलाह, ऑप्शन सी, 39 से क में जोड़ा गया है, 39 का क है। देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में कथनों में विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? तो 1 लाख, देखिए 2020 क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी सदस्य को। तो इसमें देखिए ये पहला और दूसरा सही है, बल्कि तीसरा वाला गलत है, और सभी वरिष्ठ नागरिकों को ये भी गलत है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिए और हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो यह है आपका सूचना का अधिकार, बाकी सब है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता है, बस 44। प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि की समता, ये सब मौलिक अधिकार है, खाली समान नागरिक संहिता यूसीसी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। मद्य निषेध है, फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध ये नहीं है, बेगार अथवा बलाश्रम निषेध ये नहीं है, अस्पृश्यता का निषेध ये नहीं है। तो ऑप्शन सी केवल 1 हो जाएगा, मद्य निषेध। ये सब मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, देखिए ये मौलिक अधिकार है। बाकी पुरुषों महिलाओं के समान कार्य वेतन डीपीएसपी है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये भी डीपीएसपी है। काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, ये भी डीपीएसपी है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। राज्य की नीति निर्देशिकाएं, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो ये कहे थे केटी शाह ने। याद रखिए, केटी शाह क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन से पूरे होते हैं? तो यह है केवल 3, डीपीएसपी। ये है डीपीएसपी। देखिए 2010 का क्वेश्चन ये है, 15 अगस्त 1995 से 95 प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों, विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा सही है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 के घ में समान कार्य के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है, हालांकि भाग 4 में उल्लेखित नहीं है। चलिए ये समाप्त हुआ है और अब हम लोग देखते हैं मूल कर्तव्य। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मूल कर्तव्यों से, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके नोट्स। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ, रूस। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्टि के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के क के तहत जोड़ा गया है। वर्तमान में भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितना है? 11 है, जबकि मूलतः संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। याद रखिएगा, पहले 10 था, बाद में 11 हो गया, अभी तक 11 है। 11वां 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और बाकी 10 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। अनुच्छेद 51 का क मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, देखिए अब इसको पढ़ना है, 11 है। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अछूट रखें। और चौथा देखिए, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व यानी भाईचारा
की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ये देखिए मौलिक कर्तव्य, आपका मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, स्त्रियों का सम्मान करें। फिर है छठवां, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करे, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। और फिर इसमें आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और फिर इसमें आठवां है, नेक्स्ट है मतलब सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और लास्ट है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो अब आता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में है? दो कथन है। पहला है इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, और दूसरा है ये विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन गलत है। ये 2017 क्वेश्चन देखिए क्यों गलत है। भारतीय संविधान के भाग 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अतः कथन 1 गलत है। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं। कथन 2 भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो यह है स्वर्ण सिंह समिति। निम्न में से किस कमेटी आयोग ने, तो ये सेम क्वेश्चन है स्वर्ण सिंह समिति के आयोग पर, संविधान में मूल कर्तव्य, सेम क्वेश्चन है किसके सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो 42वें। कितने थे? 10 थे, बाद में जोड़े गए, 11 हो गया 86वें में। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अछूत रखने के लिए मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया है? तो यह रखा गया 3रे में, ग में है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? तो यह किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो यह है 51 के ए में। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? 1976, ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? तो यह है 1976 में। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो ऑप्शन सी है, भाग के 4 के क में। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित किस भाग में? सेम क्वेश्चन है, भाग 4 के क में। निम्नलिखित में से स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं ए आर अंतुल्ले, एस रे, हरिदेव जोशी, सी एम स्टीफन। कौन इसमें सही है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी। जो है सी नंबर, ये हरिदेव जोशी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान जोड़े गए थे? तो ये है 42वें संविधान संशोधन। और 11वां आप बताइए, अब बार बार पूछा गया है तो आप कमेंट कर दीजिए इसको। नेक्स्ट है भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये है भाग 4 के क में। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 का क में। अब तो याद हो गया होगा, अनुच्छेद 51 का क। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों के किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य को संबोधित करता है? तो यह है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। इस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। क्या है था वो? ये है मौलिक कर्तव्य। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर पढ़े रहेंगे तो याद रहेगा। मौलिक कर्तव्यों से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं बताना है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यही गलत है। ये प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब सही है। पढ़ेंगे इसको।
उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करेगा। सभी सही है, खाली एक गलत है, तो ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान, ये मतदान करो चाहे मत करो, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सही है। संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना सही है। देखिए पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है, अब पीसीएस तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पढ़िए आप इसको और इसको भी याद कर लीजिए। अनुच्छेद देखिए, जैसे कि एक में है, पहला अनुच्छेद एक में नहीं, 51 के ए में ये पहला, संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है, संविधान स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अछूट रखें। चौथा है, देश की रक्षा करे, आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना करने का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध हो, जैसे सती प्रथा, उनके त्याग के विरुद्ध ये सब त्याग करना है। और छठा है, हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करे। और सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति को संरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। और 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11वां है, माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चे या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो यह है आपका संविधान। निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से ये तो डीपीएसपी है, हमारी मिलीजुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को संरक्षित कर, ये सही है। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य करना, ये डीपीएसपी था। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 17 का, एक नागरिक और मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना, उनका पालन करें, अस्पृश्यता मिटाने के लिए वो प्रयास करें। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? पहला है, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। दूसरा है, हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, यही से हो जाएगा। नहीं, ग्राम पंचायतों के गठन की सहायता करना, यही गलत है। और बाकी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रखना, ये भी है मौलिक कर्तव्य। सिर्फ देखिए अनुच्छेद 40 डीपीएसपी का था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो ये हो जाएगा देश की रक्षा करना, हमारी सामाजिक और सार्वजनिक, इसको तो विधि ला देंगे, तो ऑप्शन 2 हटा दीजिए, जहां जहां है 1 2 1 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मृषि संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय में से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। सामाजिक अन्याय, कमजोर वर्ग, ये डी हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए जहां जाए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो यह हो जाएगा वन्य प्राणी। भारत के नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 51 का क। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है,
और भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं और 51 के ए में भारतीय नागरिक मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, अरे ऑप्शन हो जाएगा ए, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा संवर्धन करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व स्मारकों की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन, 2022 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर स्मारकों की रक्षा करना और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण को सुधार करना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 ए मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना और अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अपने माता पिता और गुरुओं के आदर करना। ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, यही सही हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भी है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, 4 में डीपीएसपी है और 5 में मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह 4 के ए में ही है, ठीक है। इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे बंद किया गया है, किसमें है? यह है आपका मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो ये हो जाएगा आपका 51 का ग है। और प्राणियों के प्रति दया भाव दिखाना है, तो ये हो जाएगा आपका 51 के क के 6 में। ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना, तो ये हो जाएगा आपका 51 के क का ज। और राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 4, 1, 3। तो देखिए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना 51 का क 1 है। और प्राणियों के प्रति दया भाव रखना अनुच्छेद 51 क का 6 है। और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास, ये 51 क का ज है। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में है। तो इस प्रकार ये देखिए हम लोग डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी पढ़े हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो बनेगा, नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका राष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए मौलिक अधिकार, इसमें देखिए चार भाग हैं। पहला भाग क्या था? पहला भाग आपका नागरिकता का था, और दूसरा सिटीजनशिप आ गया, तीसरा मौलिक अधिकार था, और चौथा डीपीएसपी था। और चौथा के क में ही आपका मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे थे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और यहाँ तक कितने पढ़ाए गए हैं। अब यहाँ से आता है संसद, जो कि भाग 5 आ जाएगा। राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होता है। तो हम लोग अब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम लोग। और तो चलिए इसी के साथ हम लोग ये वीडियो समाप्त करते हैं। तो हमारे चैनल का नाम मैं फिर से बता देता हूँ, हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। और सिर्फ पॉलिटी पे ही घटना चक्र नहीं, बल्कि हिस्ट्री है, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, सभी पर वीडियो बनाया गया है। और आप जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, या किसी भी स्टेट का, और आरओ के एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें 3 के लिए टेस्ट भी चलाया जा रहा है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ के लिए। तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, आरओ का एग्जाम जब फरवरी में ही हो रहा है, तो अगर उसका टेस्ट देना चाहते हैं तो डेली टेस्ट कराया जा रहा है, डेली एक टेस्ट। तो आप उसमें आकर सम्मिलित होइए और चेक करिए अपने आप को किस प्रकार आपका स्कोर हो रहा है, और उसमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा प्लीज़, और अपने सुझाव दीजिएगा, कोई इसमें त्रुटि भी हो रही है तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।